Hi everyone, welcome to my YouTube channel again with a new vlog. So let's get started. So a month ago I went to Rishikesh with my friends for a weekend trip. एक्चुअली हम लोग दोपहर के 3 या 3:30 बजे तक पहुंच चुके थे। तो इनिशियली हमने यही डिसाइड किया था कि हम अपना होटल त्रिवेणी घाट के पास ही लेंगे, जिससे हम शाम की गंगा आरती आराम से देख पाएँ और वहाँ पर देर तक टाइम स्पेंड कर सकें। और ये वो होटल था जो त्रिवेणी घाट के पास हमने देखा था। ये होटल इतना एक्सपेंसिव होने के साथ इस प्राइस के अकॉर्डिंगली ये होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अंदर से ये बहुत ही इसका एम्बियंस भी कुछ ख़ास नहीं था। और क्योंकि हम इतने घंटे तक का सफ़र करके आए थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहीं घाट पर रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी लोकेशन पर होटल सर्च करने के लिए जाएंगे। और थोड़ी देर करते करते टाइम का वहाँ पता ही नहीं चला। 1-2 घंटे बाद हम वहाँ से निकले और उसके बाद हमने एक शॉप से समोसा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम निकल पड़े दूसरी लोकेशन तपोवन की ओर, जहाँ हमें पूरे आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद पूरी मशक्क़त करने के बाद एक होटल मिला, जिसका नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे उसका नाम होटल डिलाइट इन है। तो फाइनली हमें रूम मिल चुका था। तो चलो अब इस बात पर एक छोटा सा रूम टूर भी कर ही लेते हैं। तो एंट्री करते से ही सामने बेड, साइड में हमने अपना लगेज रखा हुआ था, दूसरी साइड पर अलमीरा और एक फुल लेंथ मिरर जिसमें विक्ट्री का पोज देती हुई मैं, वो भी पता नहीं क्यों। ये रूम ज़्यादा छोटा भी नहीं था तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन इस रूम को देखते ही हम इससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इसकी बालकनी, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट रूम वॉज द बालकनी, क्योंकि यहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। टोटल पैसा वसूल। मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से जो माउंटेन व्यू था इस बालकनी से इस रूम का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दैट वॉज सो गुड। और ये यहाँ का बाथरूम, दैट वॉज ओकेश, नॉट दैट बिग वन। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि हम शाम को बाहर जाएंगे, यहाँ का थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। मार्केट में हमें घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो भूख भी लग गई थी। तो सोचा हमने मार्केट से ही कुछ खा लेते हैं। उसके बाद हम राम झूला की तरफ गए। शाम को तो वहाँ की वाइब भी कुछ और थी। हमने वहाँ पर इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, कुछ वीडियोज़ निकाले। उसके बाद हमें कुछ क्यूट क्यूट बच्चे मिले। ओके, सो दिस वाज द डे 2 ऑफ आवर्स इन ऋषिकेश। इस दिन हमें जाना था नीर वाटरफॉल। तो हमने पहले डिसाइड किया हुआ था कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे और वहाँ जाने से पहले हम एक बार फिर से त्रिवेणी घाट चले जाते हैं।
उसके बाद डायरेक्टली हम वाटरफॉल चले जाएंगे। तो सुबह हम जल्दी उठ गए, हमने सिर्फ चाय पी और वापस से हम त्रिवेणी घाट की तरफ चले गए। और कुछ इस तरीके से मेरी हालत थी। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े डायरेक्टली नीर वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में हमें एक छोटा सा स्टॉल दिखा जहाँ से मैंने ये राजमा चावल खाए, क्योंकि हमें ट्रैक करना था ऑब्वियसली, तो एनर्जी की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। और भाई वहाँ से नीर तक जाने तक का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर्स तो होगा ही। एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर लग तो यही रहा था। एक बार को तो दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई, चल चल कर हालत ख़राब हो गई थी। पर कोई नहीं, जैसे जैसे चलते जा रहे थे खुद को एक अंदर से मोटिवेशन दे रहे थे कि बस अब थोड़ा सा और रह गया है, अब बस तुम पहुँचने ही वाले हो। पर हिम्मत जुटाकर जब हम वहाँ वाटरफॉल तक पहुँचे, सारी थकान दूर हो गई। ओके जी, तो होटल पहुंचने के बाद हम थोड़ा रेडी शेडी हुए, क्योंकि शाम को हमें यहाँ से जाना था एक बार फिर से त्रिवेणी घाट टू विटनेस गंगा आरती, एंड दिस वाज माय OOTN। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो जल्दी जल्दी आए, कहीं हम ये मिस ना कर दे सोच के। पर थैंक गॉड फाइनली हम टाइम पर पहुँच ही गए थे, और उसके बाद जो नज़ारा था वो तो आप खुद ही देख लो। तो आरती के बाद हमें प्रसाद के तौर पर ये समोसा मिला, जिसको हम खाते खाते अपने होटल की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मार्केट में उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारा रश था। तो हमने सोचा कि हम बाहर से डिनर करके चलते हैं, लेके नहीं जाते हैं बाहर। हमने बस डिनर किया और बस अब हमें होटल जाना था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बस जाके अब सोना ही बाकी रह गया था। एंड दिस वॉज अवर लास्ट डे इन ऋषिकेश। होटल से चेकआउट करने के बाद हमने सोचा कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे राम झूला और सीक्रेट बीच जाएंगे, वहाँ पर राफ्टिंग करेंगे, जो कि हमने नहीं करी, बस बैठ के व्यू एंजॉय किया, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद हमें अपने घर के लिए वापस आना था। सो एंड आफ्टर और सो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड इट्स टाइम टू से बाय टू ऋषिकेश and we get back to our places. So yeah, this was my weekend trip of Rishikesh. If you like this video, give it a thumbs up, like and subscribe. Thank you for watching. I'll see you soon. Just put your